सबसे पहले एक अहम खबर, आईएफएससी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में कंपनियों की डायरेक्ट लिस्टिंग की शुरुआत दिसंबर तक हो सकती है। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डायरेक्ट लिस्टिंग पर सेबी और आरबीआई के रेगुलेशन जल्द आ सकते हैं। खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। बताइए तरुण, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आईएफएससी जो गांधीनगर में है वहाँ पे डायरेक्ट लिस्टिंग की जो रेगुलेशंस हैं वो दिसंबर तक आ सकते हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि दिसंबर से डायरेक्ट लिस्टिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तकरीबन 12 कंपनियाँ ऐसी हैं जो इच्छुक हैं कि वो सीधा डायरेक्ट लिस्टिंग जो है वो आईएफएससी में कराए। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है सेबी और आरबीआई की तरफ से। सेबी ये चाहता है कि जो कंपनियाँ इंडिया में लिस्टेड हैं, जो एनएसई और बीएसई जैसे एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है, वो कंपनियाँ आईएफएससी में लिस्ट ना हो, तो और इस डिमांड को मान लिया गया है। अब केवल वही कंपनियां लिस्ट हो पाएंगी जो डायरेक्ट लिस्टिंग कराना चाहती हैं। जो ऑलरेडी बीएसई, एनएसई या एमएसई एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो कंपनियों की लिस्टिंग वहां मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। दूसरा एक बड़ा कंसर्न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से था, क्योंकि ये जो कंपनियां, ये इंडियन कंपनियां हैं और वहां जाके अपने आप को लिस्टिंग कराएंगी और जो पैसा है वो बाहर से आएगा, तो एक करेंसी रिस्क यहाँ पे आरबीआई को दिख रहा था। तो उसके लिए मैकेनिज्म एक आरबीआई तैयार कर रहा है। तो ये दो बड़े कंसर्न्स थे। उन दोनों ही कंसर्न्स को जो पिछले महीने आखिरी हफ्ते में वित्त मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी आईएफएससी के रिव्यू के लिए, उस बैठक के अंदर इन दोनों कंसर्न्स पर चर्चा हुई और दोनों ही रेगुलेटर्स ने ये बात मान ली कि ठीक है, यदि सेबी ये जो चाहते हैं कि डायरेक्ट लिस्टिंग हो, जो कंपनियां बीएसई एनएसई में लिस्टेड नहीं है वही कंपनियां आईएफएससी में जाएं, तो इस बात को आईएफएससी ने भी मान लिया कि इसी नियम के तहत वो काम करेंगे। और आरबीआई ने भी कहा कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लेंगे जिससे करेंसी रिस्क जो है वो कम से कम हो। तो 2023 के अंदर वित्त मंत्री ने डायरेक्ट लिस्टिंग का ऐलान किया था। 2024 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों ने ही अपने रेगुलेशंस निकाल दिए थे, लेकिन क्योंकि रेगुलेटर्स आईएफएससी, सेबी और आरबीआई तीनों एक पटल पे नहीं थे, अब वित्त मंत्री के दखल के बाद अब वो तीनों एक पटल पे आ गए हैं। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि सेबी और आरबीआई की तरफ से भी जो रेगुलेशंस आने हैं वो अगले 1 से 2 महीने के अंदर आ जाएंगे। तो हम जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर से हम देखेंगे कि जो डायरेक्ट लिस्टिंग है, जो 10 से 12 कंपनीज हैं देश की जो चाहती हैं कि वो आईएफएससी में अपने आप को लिस्ट कराएं, वो प्रोसेस जो है वो दिसंबर से शुरू हो पाएगी। तो एक बड़ा आयाम यहाँ पे आईएफएससी में स्थापित होता हुआ दिखाई देगा। ये एक तरीके से आईएफएससी 2.0 होगा कि सीधे जो कंपनीज हैं वो इंडिया में लिस्ट ना होके वो आईएफएससी में अपने आप को लिस्ट कराएं। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी जो सेबी और आरबीआई के रेगुलेशंस अभी आने बाकी है, वो अगले 1 से 2 महीने के अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे तरुण आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।